हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की भी शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने और मुल्की मफाद में पॉलिसियाँ बनाने पर इत्तफाक। पत्तोकी में शहबाज शरीफ के जलसे में धक्कम पेल, खातून ओहदेदार से बदतमीजी, फुटेज से मुल्जिमान की शनाख्त, एक गिरफ्तार, मजीद के गिर्द घेरा तंग, पकड़ने के लिए छापे। ख़वातीन से बदतमीजी का कल्चर पीटीआई ने शुरू किया। तहरीक इंसाफ ऐसे मामलात को संजीदा नहीं लेती। एक तरफ खातून को लीडर बनाने की बात, दूसरी तरफ ऐसा सलूक काबिल कबूल नहीं। कहला रसा का रद्द अमल। नून लीग की क़यादत बड़े से छोटे भाई को मुंतकिल। शहबाज शरीफ पार्टी के कायम मकाम सदर मुंतखब, मुस्तकिल सदारत के लिए भी नामजद। नवाज शरीफ ताहयात कायद होंगे। पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आज इलेक्शनों के सेनेट इलेक्शनों से बात कर दिया गया है। इस कानून को आपने खत्म कर दिया है विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन। आप कानून के हाथ बैठ करते रहो और हम आपके मुंह से ये फैसले सुनते हैं। एक डिक्टेटर जो है, दो दफा मार्शल लगाया, एक्शन लेने की कोई हिम्मत नहीं है। पार्टी सदारत से ना अहली कबूल है, ना सिक्का शाही चलने दूंगा। पार्लियामेंट का मंजूर करदा कानून जुम्बिशे कलम से कैसे खत्म हो सकता है? एहतसाब नहीं, इंतकाम लिया जा रहा है। अवाम इलेक्शन में फैसला सुनाएंगे। नवाज शरीफ का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब। कल जो दोबारा झूठ बोला है, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गुजारिश करता हूं कि वो फुल बेंच बनाएं और खान साहब के इन इल्जामात की तहकीक कर लें। इमरान खान झूठों की पार्टी बना लें, किसी हुजरे में जाकर सच सीखें। इल्जामात पर चीफ जस्टिस फुल बेंच बनाकर तहकीकात कराएं। शहबाज शरीफ बरस पड़े, इलेक्शन जीतकर पेशावर और कराची को लाहौर बनाने का वादा। चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला के रुकन नहीं, इसलिए इजलास से नहीं बुलाया गया। उम्मीद है पार्टी नहीं छोड़ेंगे। एहसन इकबाल की प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। परवेज रशीद डॉन लीक्स में मुलव्विस हैं, परवेज मुशर्रफ का इल्जाम। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने, पाकिस्तान को क्या दिया? साबिक सदर की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। ऑफशोर कंपनीज की तहकीकात, नैब लाहौर ऑफिस ने पीटीआई रहनुमा अलीम खान को फिर 1 मार्च को तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती रुकन जहांदाद खान ने साबिक मुशीर सोरन सिंह के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार बलदेव कुमार को जूता दे मारा। रुकन असेंबली हलफ न उठा सके। अवाम पर मुसलसल 7वीं बार हुकूमत का वार,
पेट्रोल 3 रुपए 56 पैसे और डीजल 6 रुपए 94 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश। समरी वजारत खजाना को अरसाल। कंट्रोल लाइन पर बार बार इश्तियाल अंगेजी, गोलाबारी से शहरी की शहादत। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की फिर दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। जाली डिग्री और मनी लॉन्ड्रिंग केस, बदनामे जमाना एग्जैक्ट के मालिक शुएब शेख की जमानत कराने की कोशिश फिर नाकाम। समाअत के दौरान सहाफियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। कोर्ट में खुसूसी प्रोटोकॉल। पुलिसाने जौहर कराची के ब्लॉक 12 में हद निगाह कचरा ही कचरा। नई तामीर होने वाली सड़क भी कचरे की नजर। अवाम भी घरों और दुकानों का कचरा बाहर जलाने लगे। इंतजामिया सफाई से गाफिल। कराची में एमटी खान रोड पर लूट मार करने वाले 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। दिल ठंडा करके पुलिस के हवाले कर दिया। श्रीदेवी की मैयत मुंबई पहुंचा दी गई। लाखों दिलों की धड़कन बॉलीवुड क्वीन की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री में सोग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में आलमी और खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। इस इजलास के बाद ये एलामिया सामने आया है। एलामिया के मुताबिक मुल्की मफाद में पॉलिसीज बनाई जाएंगी और इन पर अमल दरामद किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज आबिद मलिक। आबिद, इजलास की तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आलमी और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। खारजा, दिफा, दाखिला के वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इस इजलास में शिरकत की और इस इजलास में वज़ीर खारजा ने रूस का जो दौरा हुआ है उस पर ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और रूस तमाम शोबों में बाहिमी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं। और कमेटी के एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तानी अवाम के मफाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो जारी रखी जाएगी और मुल्की मफाद की रोशनी में पॉलिसियां बनाई और अमल दरामद किया जाएगा। कमेटी ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जो मुसलसल खिलाफ वर्जी है उसकी मजम्मत की और ब्रीफिंग में बताया गया कि 2018 में अब तक भारत ने 400 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है और भारतीय जारियत से मुतअद्दिद मासूम शहरी जो है वो शहीद और जख्मी हुए। और इस ब्रीफिंग में बताया गया कि भारतीय जारियत का मकसद मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम से तवज्जो हटाना है। कमेटी ने यह कहा है कि पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के मफाद में है और अफगानिस्तान में अफगान अवाम के शुरू करदा जो अमन अमल है उसी से वहाँ अमन आएगा। कमेटी का अफगानिस्तान के साथ मुसलसल ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया और इसके अलावा मौसर सरहदी निज़ाम और मुहाजिरीन की मुकर्ररा वक्त में इबादत वापसी पर भी तबादला ख्याल किया गया और ये कहा गया कि मुहाजिरीन की इबादत वापसी जो है वो जरूरी है। इसके अलावा सी पैक मनसूबे पर भी बातचीत की गई और ये कहा गया कि सी पैक से पाकिस्तान और खित्ते में तरक्की आएगी और इसको सी पैक जो ताउन है उसको मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक किया गया और खित्ते के जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ मुआशी शराकतदारी के लिए नए इक़दामात पर भी इत्तफाक किया गया और सी पैक से जुड़े जो तमाम मनसूबे उनको बर वक्त मुकम्मल करने का अज़्म भी जाहिर किया गया इस इजलास में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद मलिक हमें अपडेट करने के लिए। और अब मुत्तहदा की कहानी। मुत्तहदा के इख्तिलाफात के पेश नजर सेनेटर मियां अतीक की किस्मत जाग गई। फारूक सत्तार की जानिब से बहाली के बाद बहादुराबाद वाले भी मेहरबान हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान की मियां अतीक की रिहाइश का आमद और MQM से खुद को कभी अलग नहीं समझा, ऐसा कहना था मियां अतीक का। जी हाँ, मुत्तहदा के इख्तिलाफात में सेनेटर मियां अतीक की किस्मत जाग गई। फारूक सत्तार की जानिब से बहाली के बाद अब बहादुराबाद वाले भी उन पर मेहरबान हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान की मियां अतीक की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात हुई है और इस मौके पर मियां अतीक का कहना था कि MQM से खुद को कभी अलग नहीं समझा। इसी पर बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, ये क्या मामला है, दोनों जानिब से मेहरबानियाँ?
जी बिल्कुल, मियां अतीक जिन्हें गुज़िश्ता दिनों पार्टी से जो है वो निकाल दिया गया था, उनकी रुकनियत जो है वो मनसूख कर दी गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से इनकी रुकनियत बहाल की गई। तो आज हमने देखा कि आमिर खान जो कि सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर हैं MKM बहादाबाद के, और MKM बहादाबाद के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी उनकी रिहाइश गाह पहुंचे, जहां पर इनकी खुशगवार माहौल में बातचीत भी हुई और खाना भी खाया, जिसके बाद जो सियासी गुफ्तगू थी वो भी इनसे की गई। ताहम मियां अतीक की जानिब से जो है तमाम तर मामलात को अफ़ाम तंज़ीम से हल करने की जो है वो कहा गया है कि उसको हल करें, दोनों ग्रुप आपस में बैठकर बात करें और 3 मार्च से पहले सेनेट इलेक्शन से पहले जो है मामलात को तय कर लिया जाए, वरना सेनेट में एक नशिस्त भी हासिल करने वाली MKM नहीं रहेगी। ये तमाम तर बातें हुई हैं और मियां अतीक का ये भी कहना था कि वो बहादाबाद और PIB के दरमियान सालिसी की कोशिश में भी अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया किरण खान आपका। और MKM की कन्वीनरशिप और इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने दायर 2 दरखास्तों पर फारूक सत्तार से 1 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। आपको बताएं कि फरोग नसीम कहते हैं कि 95% पार्टी खालिद मकबूल सिद्दीकी को कन्वीनर मानती है, जबकि फारूक सत्तार के वकील बाबर सत्तार का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कारकुनों की अक्सरियत ने फारूक सत्तार की हिमायत की। MQM पाकिस्तान किसकी? हादुराबाद ग्रुप की दायर 2 दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत, फारूक सत्तार से 1 मार्च तक जवाब तलब। 95% पार्टी खालिद मकबूल को कन्वीनर मानती है, बैरिस्टर फरोग नसीम का दावा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कारकुनों की अक्सरियत ने फारूक सत्तार की हिमायत की, वकील बाबर सत्तार। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान और कामरान तिसोरी ने एक दूसरे पर तनकीद के खूब निश्तर चलाए। राय फरार इख्तियार करने की कोशिश हो रही है डिलेट एक्सेस, और इंशाल्लाह यकम पड़ गई, यकम को फैसला। फारूक सत्तार भाई को वो ग्रुप भी कन्वीनियर बनाना चाहता है, और यहाँ पर तो कारकुनान के दिलों में डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की जो रिस्पेक्ट इज्जत है वो मौजूद है। बाबर सत्तार ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांगा तो बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि 10 रोज कबल फारूक सत्तार को नोटिस जारी हुआ, 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन है, मामले को इल्तवा का शिकार न किया जाए। 95% जो पूरी पार्टी है MQM पाकिस्तान, वो खालिद भाई को, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को कन्वीनर मानती है, क्योंकि ये ड्यूली इलेक्टेड कन्वीनर है। फारूक सत्तार के वकील ने कहा कि 2 नोटिस जारी हुए, जवाब दायर करने का वक्त दिया जाए। पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी ऑफिस बेरर को रिमूव कर सकते हैं, वो प्रोसेस किया गया, ना कोई शो कॉज इशू हुआ, ना कोई वजह बताई, और जो बातें बताई भी गई हैं इलेक्शन कमीशन को, उसके अंदर भी बेतहाशा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इलेक्शन कमीशन ने फारूक सत्तार को 1 मार्च तक जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 2 रोज के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन महमूद कुरैशी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।